बहुत सारा सिलेबस बचा है, रोज़ 12-13 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मन ही नहीं लग रहा अभी, क्या करूँ। थोड़ा सा बाहर घूम के आती हूँ। चलो अभी वापस से पढ़ते हैं। तो नींद आ रही है, अब तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो सोने का मन कर रहा है। हाय एवरीवन, हम सब कई बार सोचते हैं कि हम 12 या 14 घंटा पढ़ेंगे एंड वो हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, बट क्या हम ऐसा कर पाते हैं? द आंसर इज़ नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अभी हम समझेंगे ऐसा होता क्यों है एंड देन आई विल टेल यू कि मैं क्या क्या चीज़ें करती थी जिससे मैं 12 से 14 घंटे या उससे भी ज़्यादा पढ़ पाऊँ। सो ज़्यादा टाइम तक पढ़ने में प्रॉब्लम क्या आता है? एंड व्हेन आई से 12 से 14 घंटे, मैं ये नहीं बोल रही आप सुबह बैठ गए और आप उठे ही नहीं हो 12 से 14 घंटे, लाइक इन टोटल आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो। सो मेनली मुझे लगता है 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है बोरिंग, से पढ़ते पढ़ते आपका वो सब्जेक्ट देखने का मन नहीं होता, इन जनरल बुक्स देखने का ही मन नहीं होता है, यू आर जस्ट डन विद द सब्जेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि आपको नींद आने लगती है, जो मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बिल्कुल नींद नहीं आ रही अदरवाइज, बट जैसे ही आपने वो बुक खोला, स्पेशली दिन के 3 बजे, फिर तो बस आपको नींद आएगी, स्पेशली अगर आपने पहले चावल खाए थे तो, या फिर रात के 12 बजे आप बुक खोल के बैठे हो एंड लॉ का चैप्टर या ऑडिट का चैप्टर खोला है और फिर मस्त नींद आ रही है आपको। एंड तीसरा प्रॉब्लम इज़ योर रूटीन, कि आपके शेड्यूल में कभी था ही नहीं 12-14 घंटे पढ़ना, तो अचानक से किसी ने इतना पढ़ने को बोल दिया तो आपकी जो नेचुरल रूटीन है उसके अगेंस्ट है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट आप बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। अब इसके छोटे छोटे बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। पहला सोल्यूशन, आप जिस जगह पर पढ़ते हो ट्राई टू चेंज दैट प्लेस। जैसे अगर आप अपने रूम में, आपका एक पर्टिकुलर रूम है, आप उसमें पढ़ते हो, तो कुछ टाइम के लिए जस्ट ट्राई कि हॉल में पढ़ो, जस्ट ट्राई कि टेरेस पे पढ़ के आए। तो मैं क्या करती थी ना, मैं सुबह का फर्स्ट हाफ, लाइक सुबह 8 से 12 बजे तक अपने टेरेस पे पढ़ती थी, खुली हवा में एंड इन सनलाइट विद नो आर्टिफिशियल लाइट्स। तो मेरे लिए ना ऐसे फेजेस हो जाते थे कि सुबह मैं पढ़ के आई और फिर दिन का मैं अपने घर में नीचे अपने रूम में पढ़ती थी, फिर 1-2 घंटा किसी और कमरे में पढ़ लिया, हॉल में पढ़ लिया। तो ट्राई चेंजिंग द प्लेसेस एंड इट हेल्प्स। वाइल आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोग होंगे मे बी जो पीजी वगैरह में रहते हैं, उनके पास एक ही रूम है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो आप लाइब्रेरी ट्राई कर सकते हो। सो दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ चेंज द मेथड्स ऑफ स्टडिंग। मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप बुक खोलोगे, आप पढ़ते जाओगे एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप सिर्फ वो पेज देख रहे हो बट आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड यू विल रियलाइज़ कि आप कहीं और भी लॉस्ट थे और जो भी आपने 1-2 पेजेस पढ़े आपको कुछ भी याद नहीं है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको ना अपना पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 पेज पढ़ा तो आपको खुद को ही रिमाइंडर देना है कि 1 पेज हो चुका है, मैंने क्या पढ़ा इसमें, क्विकली लाइक 30 सेकेंड में इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ना आप अपने दिमाग को एक्टिव रख पाओगे एंड आप बोर भी नहीं होगे, बिकॉज आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मुझे ये याद है। और भी चीज़ें कर सकते हो। व्हेन आई टॉक अबाउट चेंजिंग द मेथड ऑफ स्टडिंग, आप बीच बीच में अपने शॉर्ट चैप्टर टेस्ट रख सकते हो, सो दैट बीच में आप खुद को टेस्ट कर रहे हो एंड वो टेस्ट करने के बाद लेट्स से अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप खुश हो जाओगे कि अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। बट अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी कि ये चीज़ मुझे अच्छे से नहीं आती, एंड देन यू वुड बी मोटिवेटेड टू स्टडी कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आती और मुझे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू। द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़, जो आपका चैप्टर होता है उसके पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, और लेट्स से अगर आपको नया चैप्टर पढ़ना है बट आपको मन नहीं कर रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसके क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके आंसर्स पढ़ो एंड वो चैप्टर पहले क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लो, फिर जितना बचता है वो पढ़ लो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट आई यूज्ड टू डू। एंड फिर भी बहुत बोर हो रहा है, और ये भी हो चुका है मेरे साथ, तो यूट्यूब पे जाओ, वो टॉपिक डालो और उसका एक क्लास देख लो, तो फिर तो पक्का समझ आ ही जाएगा। लाइक यूट्यूब पे मैं ऐसे लास्ट में जाती थी
क्योंकि मुझे लगता था कि खुद से पढ़ूंगी तो ज़्यादा याद रहेगा, बट एक्चुअली यूट्यूब क्लासेज आर ऑल्सो इफेक्टिव। तो अगर एकदम मन उठ चुका है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब पे जाओ, वो क्लास कोई नया टॉपिक है तो पूरा क्लास देख लो, कोई अगर एग्जिस्टिंग टॉपिक है तो उसका रिविजन क्लास देख लो, एंड फिर आप बोर नहीं होगे, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे इतना जोश में पढ़ाते हैं कि उनको देख के आपको भी जोश आ जाता है। एंड मस्त हॉल में स्पीकर लगा के देखो, थोड़ा सा माहौल बना सकते हो, इट्स ओके। इतना बोरिंग लाइफ रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक रूम में घुसे रहना है और ईयरफोन्स लगा के क्लासेस देखनी है। लाइक मैं तो बहुत मज़े से क्लासेस देखती थी, एज इफ आई एम वॉचिंग अ मूवी। सो दैट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ बोरिंग। नाउ उसके बाद जो हमने दूसरी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, दैट वाज स्लीप। तो नींद ना सबके अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे मुझे अगर कोई 4 बजे उठा के बोले पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे बहुत नींद आती है। मुझे दिन के 3 बजे बहुत नींद आती है। मुझे रात को इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, बट दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं कॉफ़ी पीती थी। अब सबके अलग अलग हेल्थ प्रेफरेंसेस होती है, बट कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, डिपेंडिंग अपॉन आपका एपेटाइट कैसा है। मुझे नॉर्मल कॉफ़ी से मेरा नींद चला जाता है, तो मैं वही करती थी। एंड वो इतना इफेक्टिव है मेरे लिए कि अगर मैंने रात को 7 बजे कॉफ़ी पी ली तो मैं पूरी रात सोऊंगी भी नहीं और मेरा दिमाग एकदम एक्टिव रहेगा। सो कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, बीच में कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आपने लेट्स से 10 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर ली, आपने 10 मिनट बैडमिंटन खेल लिया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा आता हो और आपका ब्रेन पावर भी लगता हो। तो मज़ा आना और ब्रेन पावर लगना दोनों ज़रूरी है, एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी हो। सो दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बो दैट यू कैन गो फॉर। द मेन थिंग इज़ कि यू हैव टू वेक अप योर माइंड इन ऑल द केसेस। सो द मेन पार्ट इज़ कि आपको अपने ब्रेन को जगाना है या थोड़ा बहुत खुद को फिजिकली एक्टिव करना है। एक बार आप वो कर पाओगे ना तो आपको इतना फ्रेश फील होगा एंड आपको लगेगा कि अभी हम पढ़ सकते हैं। मेनली आई यूज टू डू दीज 2 थिंग्स। एंड एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई स्टडी पार्टनर है तो थोड़ा देर उससे बात कर सकते हो, वो भी पढ़ाई की बात है, उससे डिस्कस कर सकते हो कि अच्छा ये मैंने टॉपिक सॉल्व किया था, इसका मेरे एक क्वेश्चन है, वो चल डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के बाद आप वैसे ही इतना एक्टिव हो जाते हो एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, फॉर श्योर नींद नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आप स्लीप के लिए कर सकते हो ना। थर्ड पार्ट कि आपके रूटीन में कभी था ही नहीं, मतलब जो भी है, आप पहले स्कूल में थे तो कभी भी 11-12 घंटे पढ़ाई नहीं की, या फिर आप ऑफिस जाते थे एंड अभी आप एक नया कोर्स कर रहे हो तो आप 11-12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम एंड इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है जो मुझे समझ आता है, प्रैक्टिस। आप खुद को पुश करो 10 दिन 15 दिन एंड उसके नेक्स्ट डे से ना आपको खुद से मन होगा पढ़ने का कि अब तो मेरी आदत ही बन गई है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला एटलीस्ट मुझे नहीं मिला है अब तक कि अगर मैंने ये कर लिया तो पहले चाहे मैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ती थी और मैं आज उसे 12-14 घंटे पढ़ लूँगी। इट्स अबाउट पुशिंग योरसेल्फ कि मुझे पढ़ना है, आई हैव नो अदर ऑप्शन। हाँ, शुरू में ना आप थोड़े ज़्यादा ब्रेक्स लेते हो कि क्योंकि आपसे नहीं बैठा जाता एक बार में, आपका योर माइंड स्टार्ट्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, विच इज़ ओके, बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर माइंड कि मुझे इतने घंटे, एंड इट्स नॉट अबाउट आवर्स, आई वुड से इट्स अबाउट अचीविंग अ टारगेट्स, बट मोटा मोटा आपको पता होता है कि अगर मुझे इतना सारा कवर करना है तो मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो जस्ट पुश योर सेल्फ एंड जस्ट से इट टू योर सेल्फ, लेट्स डू इट फॉर 10 days 15 days, एंड नेक्स्ट डे से आपका एक रूटीन बन जाएगा एंड यू वुड नो लॉन्गर पुश योर सेल्फ। सो just to summarize, I told you 3 problems, like 3 reasons why is it difficult for us to study for long hours. One is you get bored, second is you feel sleepy, and third is it's just against your routine. And तीनों के लिए I told you very small things that you can do. If you like this video, let me know in the comments, and I also want to know कि next मुझे क्या problem cover करनी चाहिए from your perspective so that I can add more value to your life. Okay, see you in the next video.